न्यूज, सच जरूरी है। भारत ने G20 बैठक में डिजिटल समावेशन पर जोर दिया। G20 बैठक में भारत ने डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तकनीकी का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, युवा हो या वरिष्ठ नागरिक। शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण स्कूलों के लिए नई योजना शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण स्कूलों के लिए सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय का लक्ष्य है कि ग्रामीण बच्चों को भी वही गुणवत्ता मिले जो शहरों में उपलब्ध है। साथ ही स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री देने पर जोर दिया गया। भारत में साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। नई दिल्ली में आज साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में डेटा सुरक्षा, हैकिंग, डिजिटल फ्रॉड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और आईटी मंत्रालय ने बताया कि भारत में साइबर हमलों की संख्या बढ़ रही है और इसके लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। सम्मेलन में युवाओं को साइबर जागरूकता के लिए ट्रेनिंग देने की योजना भी सामने आई। नीति आयोग ने जल संकट पर रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने आज देश में जल संकट पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के कई हिस्सों में पीने के पानी की भारी कमी हो सकती है यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो। रिपोर्ट में वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और सिंचाई में दक्षता बढ़ाने की सिफारिश भी की गई। भारत ने अंतरिक्ष में नए उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए। इसरो ने आज एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो पृथ्वी की निगरानी और मौसम पूर्वानुमान में मदद करेगा। यह उपग्रह PSLV रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस मिशन से कृषि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी में सुधार होगा। इसरो ने बताया कि यह उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक राष्ट्रीय एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों को फॉगिंग, साफ सफाई और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। भारत में बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने की तुलना में रोजगार के अवसरों में 1.2% की वृद्धि हुई। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और कृषि गतिविधियों के कारण रोजगार बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने MSME क्षेत्र के लिए नई योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने आज MSME क्षेत्र के लिए उद्यम शक्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत छोटे और मध्यम उद्योगों को आसान ऋण, तकनीकी सहायता और मार्केट एक्सेस मिलेगा। मंत्री ने कहा है कि MSME भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत ने नेपाल के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और नेपाल ने आज एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच वस्त्र, कृषि उत्पाद और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार और को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को गति देगा। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 महिला हेल्पलाइन को और प्रभावशाली बनाने की घोषणा की है। इस हेल्पलाइन पर अब 24 घंटे प्रशिक्षित काउंसलर और पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मोबाइल ऐप और GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है ताकि महिलाएं किसी भी संकट में तुरंत मदद पा सके। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।